उत्थान क्लासेज में आपका स्वागत है। यह चैनल प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। नमस्कार साथियों, उत्थान क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बताऊंगा कि जो हिंदी की ये बहुविकल्पीय प्रश्नों की जो श्रृंखला चल रही है, इसका 22 नंबर का वीडियो है। इसका जो टॉपिक है समास है। बहुविकल्पीय प्रश्न कैसे बनते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और जो भी आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं, जिसमें हिंदी पूछी जाती है। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, लोकप्रिय शब्द में समास है। विकल्प ये है तत्पुरुष समास, और विकल्प बी है अव्ययी भाव, और विकल्प सी है कर्मधारय, और विकल्प डी है बहुव्रीहि। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा तत्पुरुष। लोकप्रिय में तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास के विग्रह में कर्ता और संबोधन को छोड़कर शेष विभक्तियां लगती हैं। लोकप्रिय, लोक में प्रिय में अधिकरण तत्पुरुष का मतलब उदाहरण है ये, है ना, तो ध्यान रखेंगे। और प्रश्न संख्या दूसरा है, पुरुषोत्तम में कौन सा समास है। विकल्प ये है अव्ययी भाव समास, विकल्प बी है द्वंद्व, और विकल्प सी है द्विगु, और विकल्प डी है तत्पुरुष। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तत्पुरुष। देख लीजिए, पुरुषोत्तम तत्पुरुष समास के सप्तमी तत्पुरुष अधिकरण तत्पुरुष के अंतर्गत आते हैं। जिस समास में अंतिम पद प्रधान होता है तत्पुरुष समास कहलाता है। पुरुषोत्तम का अभिप्राय है पुरुषों में उत्तम, जो कि अधिकरण कारक होने के कारण ही सप्तमी तत्पुरुष है, ध्यान रखेंगे। और प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित में से द्विगु समास का उदाहरण है। विकल्प ए है पीताम्बर, विकल्प बी है नेत्रहीन, विकल्प सी है चौराहा, विकल्प डी है रुपया पैसा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा विकल्प सी चौराहा। चौराहा में द्विगु समास होगा, क्योंकि यदि किसी पद के पहले संख्यावाचक विशेषण हो और समस्त पद के समूह का बोध हो तो वहां द्विगु समास होता है। प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित में से द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है। विकल्प ये है नवरत्न, विकल्प बी है लेन देन, विकल्प सी है नीलकंठ, विकल्प डी है यथाशक्ति। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा नवरत्न, यानी विकल्प ये सही है। नवरत्न में प्रथम पद संख्यावाचक तथा अंतिम पद संज्ञा है, जिसका अर्थ नवरत्नों का समाहार है, अतः यह द्विगु समास है। प्रश्न संख्या 5, यथाशक्ति में कौन सा समास है। विकल्प ये है तत्पुरुष समास, विकल्प बी है द्वंद्व समास, विकल्प सी है अव्ययी भाव समास, और विकल्प डी है कर्मधारय समास। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अव्ययी भाव समास। यथाशक्ति में प्रथम पद की प्रधानता होने के कारण अव्ययी भाव समास है। प्रश्न संख्या 6, गुणहीन में कौन सा समास है। विकल्प ये है कर्मधारय, विकल्प बी है तत्पुरुष, और विकल्प सी है अव्ययी भाव, विकल्प डी है द्वंद्व समास। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका तत्पुरुष समास, यानी कि विकल्प बी सही है। गुणहीन का समास विग्रह है गुण से हीन। इसमें करण कारक का प्रयोग है, अर्थात करण तत्पुरुष यानी तृतीया तत्पुरुष। करण तत्पुरुष के अन्य उदाहरण जैसे वाक्युद्ध, तुलसीकृत इत्यादि। और प्रश्न संख्या 7, श्याम सुंदर में कौन सा समास है। विकल्प ए तत्पुरुष, विकल्प बी कर्मधारय, विकल्प सी अव्ययी भाव, विकल्प डी द्वंद्व। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका कर्मधारय, यानी कि बी विकल्प सही है। श्याम सुंदर में प्रथम पद विशेषण है। जिस समास के विग्रह में दोनों पदों के साथ एक ही कर्ता कारक की विभक्ति आती है, उसे कर्मधारय समास कहा जाता है। प्रश्न संख्या 8, जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता तथा अन्य अर्थ प्रधान होता है, वहाँ होता है। विकल्प ए कर्मधारय समास, और विकल्प बी अव्ययी भाव समास, और विकल्प सी तत्पुरुष समास, और विकल्प डी बहुव्रीहि समास। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बहुव्रीहि समास। में कोई पद प्रधान नहीं होता तथा अन्य पद प्रधान होता है, अर्थात तीसरे पद की प्रधानता होती है, वहां बहुव्रीहि समास होता है। प्रश्न संख्या 9, बारहसिंगा शब्द में समास है। विकल्प ये है बहुव्रीहि समास, विकल्प बी कर्मधारय समास, विकल्प सी द्वंद्व समास, और विकल्प डी अव्ययी भाव समास। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विकल्प ये बहुव्रीहि समास। बारहसिंगा शब्द में बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में प्रयुक्त दोनों पदों के अलावा किसी तीसरे पद की प्रधानता होती है। इनमें समासगत पदों में किसी में भी प्रधानता नहीं होती है, अपितु समस्त पद ही किसी दूसरे पद का विशेषण होता है, जिससे किसी अन्य पद का अर्थ प्राप्त होता है। बारहसिंगा में बारह और सिंगा का अलग अलग रखने पर कोई अर्थ नहीं होता, जबकि दोनों मिलकर एक नए शब्द बारहसिंगा की रचना करते हैं। प्रश्न संख्या 10, परमानंद में समास है।
विकल्प ए है द्वंद्व समास, विकल्प बी है कर्मधारय समास, विकल्प सी है अव्ययी भाव समास, विकल्प डी है बहुब्रीहि समास। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा कर्मधारय समास, यानी कि बी विकल्प सही है। परमानंद का विग्रह है परम है जो आनंद है ना, तो इसका कर्मधारय समास हो जाएगा। और प्रश्न संख्या 11 कर्मधारय समास का उदाहरण है। विकल्प ए है गगनचुंबी, विकल्प बी है पाठशाला, विकल्प सी है श्वेतपत्र, विकल्प डी है नीलकंठ। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा श्वेतपत्र। श्वेतपत्र कर्मधारय समास का उदाहरण है। जिस समास के पदों में विशेष्य विशेषण अथवा उपमेय उपमान का संबंध होता है उसे कर्मधारय समास कहते हैं। गगनचुंबी गगन को चूमने वाला कर्म तत्पुरुष, तथा पाठशाला पाठ की शाला षष्ठी तत्पुरुष तत्पुरुष समास एवं नीलकंठ बहुब्रीहि समास है, ध्यान रखेंगे। प्रश्न संख्या 12 निम्नलिखित में से कौन सा समास नहीं है। विकल्प ए है अव्ययी भाव समास, विकल्प बी है कर्मकारक समास, विकल्प सी है द्वंद्व समास, विकल्प डी है बहुब्रीहि समास। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विकल्प बी यानी कि कर्मकारक समास। प्रस्तुत विकल्प में कर्मकारक समास के प्रकार में नहीं है। समास के कुल 6 भेद हैं। अव्ययी भाव समास पहला है, और दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा कर्मधारय समास, चौथा द्विगु समास, और पांचवा बहुब्रीहि समास, तथा छठा है द्वंद्व समास। प्रश्न संख्या 13 किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। विकल्प ये है बहुब्रीहि समास, विकल्प बी है द्वंद्व समास, विकल्प सी है तत्पुरुष समास, विकल्प डी है द्विगु समास। तो करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा विकल्प बी यानी द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं और इनमें अवयव शब्दों के बीच समुच्चय बोधक अव्यय और अथवा या का लोप हो जाता है, जैसे कि पाप पुण्य। तो पाप और पुण्य इसका हो जाएगा, क्योंकि और का लोप कर दे रहा है ना। सीता राम, सीता और राम, अन्न जल, अन्न और जल, है ना। तो इसके एग्जाम्पल है, ध्यान रखेंगे, उदाहरण है। और प्रश्न संख्या 14 है जिस समास में प्रथम पद संख्यावाची तथा अंतिम पद संज्ञा हो वह है। विकल्प ए है द्वंद्व समास, विकल्प बी है तत्पुरुष समास, विकल्प सी है द्विगु समास, विकल्प डी है अव्ययी भाव समास। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा द्विगु समास। जिस समास में प्रथम पद संख्यावाची तथा अंतिम पद संज्ञा हो वह द्विगु समास होता है। द्विगु समास में प्रथम पद संख्यावाची तथा अंतिम पद संज्ञा होता है और शब्दों से समूह का बोध होता है, जैसे त्रिलोक, 3 लोकों का समाहार, चौमासा, 4 मासों का समूह, पंचरत्न, 5 रत्नों का समूह, है ना। तो ये ध्यान रखेंगे। प्रश्न संख्या 15 महाजन शब्द में समास है। विकल्प ये है कर्मधारय समास, विकल्प बी है द्वंद्व समास, विकल्प सी है द्विगु समास, विकल्प डी है अव्ययी भाव समास। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्मधारय समास। महाजन शब्द में कर्मधारय समास है, जिसका समास विग्रह है महान है जो जन होता है, ध्यान रखेंगे। और प्रश्न संख्या 16 निम्नलिखित में से कौन तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। विकल्प ये है राजकुमार, विकल्प ये है यज्ञवेदी, और विकल्प सी है आजन्म, और विकल्प डी है ग्रामवासी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका विकल्प सी आजन्म। प्रस्तुत विकल्प में विकल्प सी अर्थात आजन्म जन्म तक अथवा जन्म पर्यंत अव्ययी भाव समास है। अव्ययी भाव समास में पहला पद प्रधान होता है और समासिक पद या समस्त पद अव्यय होता है। शेष विकल्प तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं, अर्थात राजकुमार, राजा का कुमार, इसका मतलब इसका जो विग्रह होता है। षष्ठी संबंध तत्पुरुष के अंतर्गत आते हैं। यज्ञ वेदी का होता है यज्ञ के लिए वेदी, ये चतुर्थी संप्रदान कारक का उदाहरण है मतलब। और उसके बाद में है ग्रामवासी, तो ग्राम के वासी, ये षष्ठी संबंध तत्पुरुष का एग्जाम्पल है, उदाहरण है। तत्पुरुष समास में पहला पद गौण होता है और अंतिम पद की प्रधानता होती है। सामान्यतया प्रथम पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है। इस समास के पहले पद में द्वितीया से सप्तमी कारक तक की विभक्ति का लोप हो जाता है। प्रश्न संख्या 17 यथारुचि में समास है। विकल्प ये है तत्पुरुष समास, विकल्प बी है बहुव्रीहि समास, विकल्प सी है अव्ययी भाव समास, विकल्प डी है द्वंद्व समास। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी अव्ययी भाव समास। यथारुचि में अव्ययी भाव समास है, जिसका विग्रह है, समास विग्रह है रुचि के अनुसार। और प्रश्न संख्या 18 संबंध तत्पुरुष के समास हैं। तो देख लीजिए, विकल्प ये है नगर सेठ, विकल्प बी है राजमाता, विकल्प सी है स्नानघर, विकल्प डी है इनमें से सभी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा
विकल्प डी इनमें से सभी। देख लीजिए, इनमें से सभी संबंध तत्पुरुष समास के उदाहरण है। प्रश्न संख्या 19, कर्म तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं। विकल्प ए है नगर सेठ, विकल्प बी है राजमाता, विकल्प सी है स्नानघर, विकल्प डी है इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। देख लीजिए, कर्म तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं ग्रामगात, इसका जो विग्रह है ग्राम को गया हुआ, और मोक्ष प्राप्त, मोक्ष को प्राप्त, माखन चोर, और इसका जो विग्रह हो जाएगा माखन को चुराने वाला, है ना। तो ध्यान रखेंगे। प्रश्न संख्या 20, षडानन में कौन सा समास है? विकल्प ये है द्विगु समास, विकल्प बी द्वंद्व समास, विकल्प सी कर्मधारय, विकल्प डी बहुब्रीहि। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा विकल्प डी बहुब्रीहि। देख लीजिए, षडानन में बहुब्रीहि समास है जिसका अर्थ है छा मुँह है, जिसके अर्थात कार्तिकीय। तो ये सब ध्यान रखेंगे। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उत्थान क्लासेज के संस्थापक अंबुज की तरफ से आप सभी को सफल होने की अग्रिम शुभकामनाएं।